जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दीपावली विसर्जन की संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूं। कौन सी गलती जो है वो आपको नहीं करना है विसर्जन में और कौन सा सामान किस प्रकार से विसर्जन करना है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं दीपावली विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्नान ध्यान करना है। अगले दिन ऐसा नहीं है कि आप बस उठ जाएं सो के और बस आके तुरंत चौकी हटाने लगें, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले स्नान ध्यान करना है। स्नान ध्यान करके नित्य पूजा जिस प्रकार से आप करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, तुलसी माता को जल देते हैं, घर पे जो भी लड्डू गोपाल हैं या भगवान जो भी हैं उनको पूजा पाठ जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से आपको पूजा करनी है। उसके बाद आपको जो चौकी है वो हटानी है। तो जैसे अभी जो पर्व है वो 2 दिन का, बहुत सारे लोग 31 तारीख को, बहुत सारे लोग 1 तारीख को। तो अगर आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि कल हमने त्यौहार मनाया लेकिन आज फिर से हम 5 दीपक जो है वो जलाएंगे, तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो फिर आपको चौकी जो है वो आज नहीं हटानी है। फिर चौकी जो है वो आपको 2 तारीख को हटानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कल आपने मान लीजिए 31 तारीख को आपने पूजा कर ली और इसके बाद 1 तारीख को भी अगर आपके अंदर से इच्छा है या नहीं भी इच्छा है तो आप घी के दीपक जो है वो जला भी देते हैं, तो इसमें कोई मान लीजिए गलत काम नहीं हो जाएगा। बहुत अच्छा शुभता का प्रतीक है, तो आप 1 तारीख को भी जला सकते हैं अगर आपकी इच्छा करती है तो। क्योंकि वैसे भी हम दिवाली के कम से कम 5 दिन तक 5 दीपक तो जलाते ही रहते हैं, तो आप जो दीपक है वो ज़रूर जलाइए। इसके बाद सारे सामान को आपको जो अगले दिन है वो विसर्जन करना है। तो विसर्जन के लिए जो भी आपने हवन कुंड लिया है, मान लीजिए कि ये जो हवन कुंड है इसमें आपने जो भी हवन किया है तो वो सारा सामान, और जो नीचे फैला पड़ा है, क्योंकि हम जब लाई वगैरह का भगवान को, माता लक्ष्मी को, गणेश भगवान को चढ़ाते हैं तो सारा इधर उधर फैल जाता है। तो एक कपड़ा ले लीजिए, कपड़े की मदद से आपको सारा सामान जो है वो अच्छे से उठा लेना है। और जो विसर्जन वाली चीज़ें हैं जैसे ये अग्यारी हो गई या जो लाई हो गई, पान के पत्ते हो गए, जो भी चीज़ें विसर्जन वाली हैं उन सारी चीज़ों को आप विसर्जन में जो है वो इकट्ठा कर लीजिए। फूलों की अगर मैं बात करूं तो जो फूल हैं वो आपको क्या करना है कि चाहे तो आप अपने गमले में दबा दीजिए या चाहे आप मान लीजिए पानी में विसर्जन कर दीजिए, या आप चाहें तो घर में अगर कहीं टांगना चाहते हैं तो आप इन फूलों की लड़ियाँ बना के टांग भी सकते हैं। और अगर ये फूल जो है वो मुरझा गए हैं तो फिर आप इन फूलों का विसर्जन कर दें, क्योंकि फिर मुरझाए हुए फूल जो है वो घर में नहीं रखे जाते। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद जो आपने चावल लिए हैं, जैसे चावल का स्वास्तिक बनाया है या जो चावल आपने मान लीजिए अष्टदल कमल बनाया है ये या दीपक के नीचे रखे हैं, ये चावलों को आप इकट्ठा करके और पानी में ही डाल दीजिए, इससे मछलियाँ जो है वो खा लेंगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो आपने सप्तधान लिए हैं, सप्तधान जो हैं वो आपको अपने ही रसोई घर में रखने हैं, कहीं भी इधर उधर नहीं करने हैं। और जो आपने मटका भरा है लाई का, उसका भी आपको जो है वो आप प्रसाद के रूप में उसको भी खाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप इसको खाएंगे नहीं, तो ये भी आप जो है वो खा सकते हैं, लेकिन मिट्टी वाली जो भी चीज़ें हैं उसमें पूरी तरीके से खाली ना करें, थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो उसमें पड़ा रहने दें। उसके बाद जो प्रसाद के रूप में है वो आप खा सकते हैं। फल जो हैं वो भी आप अपने घर के लोगों को वितरित कर दीजिए, बाकी सब लोग मिलके जो फल हैं वो भी खा सकते हैं। जो धनिया है, जो आपने धनिया चढ़ाई है, ये धनिया जो है वो आप अपने गमलों में बो दीजिए, और ये धनिया जो है वो उग जाती है तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद आती है दीपक की बारी। तो जो दीपक होता है वो इस प्रकार से जब तक जलता है आपको जलने देना है। उसको क्या करना है, आपको छेड़ना नहीं है कि आप उसको शांत कर दें। जब तक उसमें घी या तेल, क्योंकि तेल का दीपक जो है वो रात दिन जलता रहता है, ये विशेषता है। कच्चे उसकी मिट्टी का जो दीपक है वो जलाया जाता है। तो ये जो दीपक होता है ये जब तक जलता है तब तक आपको इसको जलने देना है, अपने आप से ही शांत हो जाएगा। जब इसका तेल या घी जो है वो समाप्त हो जाएगा तो ये शांत हो जाएगा। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसको खुद से जो है वो शांत नहीं करना है, जब ये शांत हो तभी होने देना है। जो कलावा है वो कलावा आप अपने घर के जो भी सदस्य हैं उनको बांध दीजिए, अपने भी खुद
खुद से बांध लीजिए और उन लोगों को भी जो कलावा है वो ज़रूर बांध दीजिए। गणेश लक्ष्मी हैं जो उनको यथास्थान रख दीजिए। जहाँ भी मंदिर में जगह है जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ पे आपको गणेश लक्ष्मी जो है वो रख देना है। इसके बाद बात करते हैं गुल्लक की। जो गुल्लक है वो आपको क्या करना है, आप अपने मंदिर में या अपनी तिजोरी में जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं और जो भी एक हिस्सा है वो आपको इसमें ज़रूर डालना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो आपने पोटली का सामान रात में रखा था, उस पोटली को सामान को भी बांध के आपको अपनी तिजोरी में रख देना है और 1 साल के लिए जो तिजोरी में आपकी पोटली है वो रखे रहने दीजिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो घी के दीपक वाली 5 दिबोलियाँ होती हैं उनको आपको ज़रूर विसर्जन कर देना है और जो बाती इकट्ठा हो गई उन सारी चीज़ों को भी विसर्जन कर देना है। बाकी जो दीपक होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो घी के दीपक आपने 5, 7, 11, 21 जितने भी जलाए हैं वो आपको विसर्जन करना ही चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी मोटा मोटा बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, तो जो चीज़ें आपके किचन रसोई घर में यूज़ होती हैं वो आपको यूज़ कर लेनी चाहिए और जो चीज़ें आपके खाने पीने लायक चीज़ें हैं वो आपको खा पी लेनी चाहिए और जो चीज़ें आपके यूज़ में नहीं है या आप कई बार फैल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को समेट के आपको पानी में विसर्जन कर देना है। और जो लौंग वगैरह आपने रखी हैं वो एक तरीके से प्रसाद हो गई हैं और हवन की हैं, तो छोटे बच्चे अगर डर जाते हैं या कभी चौंक जाते हैं तो उन लौंगों को कपड़े में बांध के अपने बच्चों के गले में या उनके हाथ में जो है वो बांध दीजिए। जो कलश का पानी है वो आपको किसी पेड़ के नीचे डाल देना है या एक किनारे पर डाल दें आम के पत्ते को, और उसके अंदर रखी सुपारी, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको विसर्जन करनी है। तो विसर्जन की ये संपूर्ण जानकारी रही। और एक मोटी मोटी मैं आप सबको बात बता दूं कि जो चीज़ें आप विसर्जन कर सकते हैं, मतलब जो खाने पीने लायक नहीं है वो सारी चीज़ों का विसर्जन करना है। जो खाने पीने लायक हैं, आपके यूज़ में है, श्रृंगार वगैरह है, वो आप स्वयं यूज़ कर लीजिए। और बाकी जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो कमेंट में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये विसर्जन का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।